कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज टाइम थोड़ा बदल लिया था क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु माथुर सर थे और शाम को ओपीडी का समय होता है, इसलिए टाइम 7 बजे की जगह हमने उसे 8 बजे कर लिया था ताकि पेशेंट्स जो मरीज़ आते हैं उनको भी असुविधा ना हो और आपको पूरा टाइम मिल सके। दूसरा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर हिमांशु माथुर सर देश में एक ऐसी शख्सियत हैं, आप सबके लिए मॉडल के रूप में भी हैं, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर से सर आते हैं, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी। तो बड़ी हस्तियां जोधपुर ने इस देश को दी हैं, जिनमें से एक हस्ती हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिमांशु माथुर सर हैं। सर स्वागत है आपका। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है बेटा कि सर को बहुत लंबा अनुभव मेडिकल सेक्टर में होने के साथ टीचिंग का भी है, क्योंकि एमबीबीएस की जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सर पढ़ाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो भारत ही नहीं, दूसरे देशों में, मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पे कजाकिस्तान सर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपके प्रश्न लूँगा, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो सर को बहुत लंबा मेडिकल के साथ साथ पढ़ाने का भी अनुभव है। तो आप दोनों तरीके के सवाल अपने पूछ सकते हैं सर से, कि एक तो आपके सवाल पढ़ाई को लेकर के हो सकते हैं, या आपके सवाल रोग या किसी मनोरोग हो सकता है, शारीरिक रोग, इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं। दूसरा, मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि आप आज का जो प्रोग्राम है ऑफिसर्स टॉक, अकेले मत देखिए। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो अपने परिवार के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको ये प्रोग्राम अपने परिवार के साथ, छोटे भाई बहन माँ बाप जो हैं उन सबके साथ बैठ के देखना है, ताकि वो अपने सवाल रख सकें। क्योंकि ये एक एपिसोड बहुत मानसिक रोग के लिए भी है, और कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। हो सकता है आप के बजाय माँ या पिताजी पूछना चाहें तो उस पर भी सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को बुला लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और सर के साथ हम फिर ऑफिस टॉक में आपका संवाद करवाएंगे। तो सबको, घर में जो लोग हैं, अपना काम छोड़ करके बैठें और संवाद करें। तो स्वागत है सर आपका। आप बच्चों से जुड़ेंगे, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस, क्योंकि आप देंगे ज़्यादा बेटर है। और ये है, सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और ऑफिसर्स टॉक में एक इंडिया पहल का जो प्रोग्राम चलता है, वास्तव में बड़ा ही सराहनीय प्रोग्राम है। और आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोग तो इसको देखते ही, मैं भी देखता हूं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर मेरा नाम है, और राजस्थान के उस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ ये कहावत है कि माया ने ऐसा पूत जड़े जैसा दुर्गादास। तो दुर्गादास राठौड़ की धरती से और 52 युद्धों का विजेता मालदेव की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और जोधपुर से मेरा ताल्लुक़ है। जयपुर में अभी मैं इन दिनों कई वर्षों से जयपुर में ही सेटल हूँ, यहीं पे मेरा मकान और अस्पताल भी है। अपने बारे में मैंने जो चर्चा करी ये तो आपको मैंने बता दी। आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो एक चीज़ ज़रूर सीख लें कि अगर आपको सही मायने में प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई की तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से आपको उसको हमेशा पढ़ना होता है। शुरुआत से आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, डिटेल में अध्ययन करें। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीईटी एग्ज़ाम की, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होते हुए आपको निकलना पड़ता है। ये बात नहीं सोचनी होती कि ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स हमारे पास इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो हम लोग पीछे से यहाँ पे कनेक्ट हुए, मतलब नए छात्र हैं और कई छात्र ऑलरेडी इसके अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी बार से एग्ज़ाम दे रहा है। हो सकता है उसके कंसेप्ट वहाँ क्लियर नहीं थे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि हम पीछे से जुड़ रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, इसमें तो बहुत समय लगता है, 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। पंचवर्षीय योजना है, ऐसे फेमस है, लोग बोलते हैं एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना है, एक बार में सिलेक्शन होता नहीं, कई बार तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। सही मायने से अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से उठकर एक बार तैयारी कर लें तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी एग्ज़ाम देने में। राजमाला मीणा, हम आपसे जुड़ेंगे अभी। राजमाला मीणा हैंड राइज किया है आपने, राजमाला मीणा, आवाज आ रही है आपको? राजमाला मीणा, शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम है आपको। हेलो सर जी, हाँ आवाज आ रही है आपको? राजमाला मीणा, हाँ सर, आप
आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अच्छी तरीके से आ रही है, बोलिए। हेलो, जी नमस्ते सर। नमस्ते, जय हिंद। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे ना यूपीएससी एग्जाम होता है तो सब किसी से भी इसके बारे में बात करते हैं तो मतलब कोई भी मोटिवेट नहीं करता इसके लिए कि हाँ आप कर सकते हो, बोलते हैं बहुत कठिन एग्जाम है और नहीं हो पाएगा, मतलब सब ऐसे करते हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा है कि इसके लिए हमें डेली 12 से 13 घंटे पढ़ना जरूरी या फिर 7-8 घंटे पढ़ के हम यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं? प्रश्न बहुत गजब है। मैंने आपको बताया जैसे कि आप 7-8 घंटे पढ़ के भी हेलो क्लियर। सर, आवाज नहीं आ रही आपको? अब आ रही है आवाज? बेटा, आ रही है। प्रश्न सुन लिया है आपका, राजमाला। आपका प्रश्न सुन लिया, उसका जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, आप 7-8 घंटे पढ़ के भी दे सकते हैं यूपीएससी का एग्जाम। आप यूपीएससी अगर फाइट करना चाहते हैं तो पहले अपना सिलेबस अपने टिप्स पे कर लीजिए। जो भी सिलेबस यूपीएससी का है मैं इधर आपके यहाँ बेटा इंटरनेट की शायद उपलब्धता ठीक नहीं है ना? फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ इस बच्ची के प्रश्न का कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, बिल्कुल 7-8 घंटे में क्लियर कर सकते हैं पढ़कर भी, मतलब डेली 7-8 घंटे पढ़ना है आपको। लेकिन उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आपका जो सिलेबस है वो आप बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिए कि मेरे सिलेबस में यूपीएससी में क्या है, इतिहास में क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या है, करंट का टॉपिक आएगा, ज्योग्राफी का टॉपिक आएगा, फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आएंगे। जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में उसको एकदम कंठस्थ याद हो जाने चाहिए टॉपिक्स आपको, पहला। दूसरा, इसके अंदर ध्यान रखना है कि आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है यूपीएससी में। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सेलेक्ट होने के चांस है। केवल किताब खोल के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, लिखना पड़ता है। बार बार राइटिंग की प्रैक्टिस करो, मतलब मेंस की तैयारी करनी चालू करनी चाहिए सीधी। केवल प्री के पीछे नहीं पढ़ना। अभी जो क्लासेस शुरू होंगी तब मेंस पर ही हम फोकस करेंगे, सीधा फोकस करें। और जितना ज्यादा लिखोगी उतना ज्यादा सेलेक्ट होने का चांस रहेगा। एक पेन की रिफिल 3 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए। अब कैसे खत्म करोगी देखो, तो आप 7-8 घंटे के अंदर आप सेलेक्ट हो सकती हो एक बार में। दूसरा, मुझे लगता है सर कि जो ये बच्चे बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं, मैं पिछले 10 बार के इस एपिसोड में यही देख रहा हूँ कि आप जब कोई आपको डिमोराइज कर रहा है, इसका मतलब आप उसे मौका दे रहे हैं। आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि सच में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप उनको मौका दे रहे हैं ये कहने का। जबकि आप अगर ये कहें कि शायद तुम जो कह रहे हो गलत है, मैं देखना मैं एक ही बार में कर दूंगा, तो और आपकी मेहनत, आपकी लगन के आगे वो लोग एक दिन 1-1.5 महीने में ही कहने लग जाएंगे कि यार इतना अच्छा पढ़ रही है, सही डायरेक्शन में पढ़ो, सही डायरेक्शन में। तो आप तब होगा, आप मौका दे रहे हैं दूसरे व्यक्ति को खुद पर हावी होने का कि तू तो कर ही नहीं सकता। अगर कोई मुझे कहता है कि तू, मैं सर को 4-5 साल से जानता हूँ, मैं जब पहली बार मिला था शायद, तो तब भी हम फ्री पढ़ाते थे, और अब भी तो कई लोगों ने कहा कि यार एक बार इंडिया कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कि मैं पढ़ा के दिखा दूंगा पूरे राजस्थान नहीं, हम देश में, तो हम 8 राज्यों में, राजस्थान नहीं 8 राज्यों में फ्री कक्षाएं चलेंगी। तो आप मौका मत दीजिए दूसरे को खुद पे हावी होने का, अपना प्लान बनाइए, काम कीजिए उस पर। बिल्कुल। तो अब ये गलती आपकी है कि आप उनकी सुन क्यों रहे हैं, और आप सुन रहे हैं इस वजह से राजस्थान के और सारे बच्चे भी डिमोलाइज हो रहे हैं कि राजमाला ये कह रही थी कि बहुत कठिन है। तो इसलिए ये तो गलती आपकी है कि आप खुद दोबारा से ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे, मतलब पहली बार सुन लीजिए, या फिर यूपीएससी का सपना छोड़ दीजिए। मेरी सीधी राय यही है, या तो ठान लीजिए कि नहीं मुझे करना है। उनकी बातों में ध्यान नहीं दे। नहीं, ध्यान दे रहे हैं तभी आप हर बार यही प्रश्न लेके आ रहे हैं। देखिए सभी राजस्थान के बच्चे सुन रहे हैं आपको, मुझे भी सुन रहे हैं। या तो यूपीएससी का सपना आज ही छोड़ दीजिए, या फिर उन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। इसलिए हम और आप अपने कमरे में, अपने घर पर बोर्ड लगा दीजिए। कुछ बच्चे इतने कॉन्फिडेंस में होते हैं, जब उनसे नाम पूछा जाता है, एक लड़का था उसका नाम है प्रकाश, जब मैं क्लास में पढ़ा था उससे मैंने नाम पूछ लिया कि क्या नाम है आपका, तो बोलता है, वो वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है, मेरा नाम IAS ऑफिसर शांति प्रकाश है। मैं चौंक गया, क्लास के अंदर चौंक गया कि उस लड़के ने नाम बोला। मैं, क्या नाम है तेरा भाई, अभी नए ज्वाइन किए हो आप इधर, तो बोल रहा है कि सर मेरा नाम है IAS ऑफिसर शांति प्रकाश। मैं चौंक गया, मैं IAS ऑफिसर बन गए तुम, कि सर इस बार हो जाएगा मेरा, चिंता मत कीजिए। ये कॉन्फिडेंस होता है ना बच्चे के अंदर, तब उसको पढ़ाने में अच्छा लगता है। और यही प्रश्नों पे हम बात करें तो आप 5 साल मुझसे बात करिए, तुम भी वहीं रहोगे, मैं भी वहीं रहूंगा, कुछ होना नहीं है। सही है। ठीक है राजमाला। यूट्यूब